हेलो बच्चों, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं राहुल पंचाल आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, इस वीडियो में आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 3.3 फॉर क्लास 10th। ठीक है, तो ये लास्ट वीडियो रहने वाली है एनसीईआरटी के क्वेश्चंस की। इसके बाद जो आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आएंगे बेटा, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, जिनको हम टाइप वाइज यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि आपको किस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, वो नेक्स्ट वीडियो में रहेगी। ओके, तो इस वीडियो में आज हम कंप्लीट करने वाले हैं चैप्टर को 3.3 एक्सरसाइज को। तो अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं और वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगता है। ठीक है, तो और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिएगा ताकि उनका भी ये टॉपिक बच्चों क्लियर हो जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एलिमिनेशन मेथड को, कि हम कैसे सॉल्यूशन निकाल सकते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में, जिसमें x और y की वैल्यू हमें चाहिए होती है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एलिमिनेशन मेथड में हम क्या करते हैं बेटे, जैसे आपने 7th और 8th क्लास में एडिशन और सब्ट्रैक्शन सीखा था अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के अंदर, उसी में आपको ये टॉपिक आ जाता है बेटे। तो इसमें कैसे आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन करेंगे एलिमिनेशन में, दो तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको क्या करना है, दो इक्वेशंस को आपके पास क्वेश्चन में दी होंगी। हमने यहाँ पे एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट यहाँ पे लिया है, आपकी स्क्रीन पे भी आ रहा होगा। इसको सॉल्व कैसे करना है, बड़ा आसान तरीका है ये। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से बहुत आसान तरीका है। क्या करना है, आपको सबसे पहले इन दोनों इक्वेशंस को क्या करना है, इक्वल, मतलब या तो x की वैल्यू या फिर y की वैल्यू को एक जैसा बनाना है। कैसे बनाते हैं, यहाँ पे देखिए x की वैल्यू, यहाँ पे बेटे अगर आप देखें x का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पे 1 और y का भी 1, और यहाँ पे x का कोफिशिएंट है 2 और यहाँ y का है -3। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको ये करना होता है इसमें कि आप या तो वेरिएबल x की वैल्यू दोनों को सेम बना दीजिए या फिर y की वैल्यू को दोनों को सेम बना दीजिए। ठीक है, तो जो आपको इजी लगता है आप उससे कंटिन्यू करिए। कैसे इक्वल बना सकते हैं उसको भी देखिए। आपको क्या करना है बेटे, आप देखिए यहाँ पे 2x है और यहाँ पे 1x है। अगर मैं ये करूं, इस पूरी इक्वेशन को मैं 2 से मल्टीप्लाई करा दूं और इस पूरी इक्वेशन को 1 से मल्टीप्लाई करा दूं, कहने का मतलब यह है कि अगर यहाँ पे जैसे 1 लिखा हुआ है तो मैं इस पूरी इक्वेशन को 1 से मल्टीप्लाई, और यहाँ पे 2 है x के साथ, तो इस पूरी इक्वेशन को मैं 2 से मल्टीप्लाई करा दूं, तो मेरे x की वैल्यू और यहाँ पे दोनों इक्वेशंस में इक्वल हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहला काम आपको ये करना होता है इसमें। ठीक है, पहले आपको क्या करना है बेटे, इसको इक्वेशन नंबर 1 और इसको इक्वेशन नंबर 2 आप यहाँ पे अज्यूम कर लीजिए। तो आपको करना क्या है, 1x + 1y = 5 को आप यहाँ पे लिखिए। आप क्या करते हैं, इस पूरी इक्वेशन को बेटे 2 से मल्टीप्लाई, और दूसरी साइड में इसको 2x - 3y = 4 को हम यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई कराते हैं। तो आप ये देखिए, आपको 2 को x के साथ भी कराना है, 2 को y के साथ भी और 2 को 5 के साथ भी। तो ये बन जाएगा बेटा 2x + 2y = 2 5 = 10। ओके, और राइट साइड में अगर 1 से मल्टीप्लाई करें किसी भी नंबर को या टर्म को, तो आंसर आता है सेम, 2x - 3y = 4। तो ये आपके पास इक्वेशन बन जाती है। अब आपको क्या करना है बेटे, एलिमिनेशन लगाना है। तो एलिमिनेशन लगाने के दो तरीके होते हैं। वो दो तरीके क्या है बेटा, सबसे पहला तरीका तो ये है कि यहाँ पे x के साइन को आपको चेक करना होता है। यहाँ पे भी 2x पॉजिटिव है और यहाँ पे भी 2x पॉजिटिव है। इसका मतलब ये है हम यहाँ पे करेंगे बेटा सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, सब्ट्रैक्ट किसको करना है, इसको, ये इक्वेशन नंबर लेट से a बना लीजिए, आप ये इक्वेशन नंबर b बना लीजिए। तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट a फ्रॉम b, या b फ्रॉम a भी आप कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। तो आप यहाँ पे इसको लिखिए +2y = 10, और इसके नीचे दूसरी इक्वेशन 2 - 3y = 4, और इसको सब्ट्रैक्ट करना है। अब बड़े ध्यान से इसको करना होता है बेटे। यहाँ पे जो नीचे वाला ये जो सेकंड b है इक्वेशन आपके पास, इसका आगे पॉजिटिव साइन है, तो हमें क्या करना है, इसको सब्ट्रैक्ट करना है। इसका मतलब है पॉजिटिव का साइन क्या हो जाएगा, नेगेटिव, और नेगेटिव का साइन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। और यहाँ पे भी आपका, क्योंकि 4 प्लस में है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ठीक है, अब इसको रीड कैसे करते हैं, जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो इसको रीड कैसे करते हैं बेटे, यहाँ पे 2x प्लस का है और माइनस का 2x हो चुका है, तो ये दोनों एक जैसे हैं, प्लस माइनस के साथ ये पूरी टर्म जो है बेटे कैंसिल आउट हो जाती है। इस तरह से इसी को बोलते हैं एलिमिनेशन, यानी कि हमने 2x को यहाँ पे क्या कर दिया, एलिमिनेट कर दिया। अब उसके बाद क्या करना होता है, अब इसको रीड कैसे करते हैं, बहुत बच्चे गलती करते हैं। 2 प्लस का है बेटे और 3 यहाँ पे प्लस का हो चुका, माइनस ने ही रीड करना है इसको प्लस का 3 रीड करना है। तो ये बन गया +3 और +2, टोटल कितना हो जाता है, +5। साइन बड़े नंबर का रहेगा, = और यहाँ पे 10 प्लस का है और -4 है यहाँ पे, तो 10 - 4 करें तो बेटा आंसर आता है 6, और क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है तो ये कहाँ चला जाएगा, 5 y के दूसरी साइड चला जाएगा, 6/5। तो ये बेटा आपका आ गया y की वैल्यू। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना होता है बच्चे, अब यहाँ पे आपको
x की वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू कैसे निकालते हैं? x की वैल्यू निकालने के लिए सिंपल तरीका है, आप या तो इस y की वैल्यू को इक्वेशन 1 में डाल दीजिए, चाहे 2 में डाल दीजिए, चाहे a में डाल दीजिए, चाहे b में डाल दीजिए, जो आपको अच्छा लगता है वहां पे आप डाल सकते हो। ठीक है, तो हम इक्वेशन 1 में डालते हैं, देखते हैं हमारा आंसर क्या आता है। पुट y इन इक्वेशन 1 में हमने इसको पुट करते हैं। ठीक है, तो ये रही हमारी इक्वेशन नंबर 1, x प्लस वाई इक्वल टू 5। ठीक है, तो y की जगह पे हमने लिखना है 6/5। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा x प्लस 6/5 इक्वल टू 5। अब इसको सिंप्लीफाई करना है कैसे? ये जो प्लस का टर्म है हमारे पास, इसको राइट साइड में शिफ्ट करेंगे। तो x इक्वल टू 5, क्योंकि प्लस का है तो इधर जाके -6/5 हो जाएगा, और एलसीएम लेंगे तो आपके पास डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। इसको 5 से ऊपर भी 5 से, तो 25 माइनस, और इसको 1 से ऊपर भी 1 से, तो ये हो जाएगा 6। तो x की वैल्यू आ जाएगी बेटा 25 माइनस 6 करेंगे तो 19/5 आपके पास आंसर आ जाता है। तो इस तरह से आप x की और y की वैल्यू बच्चे निकाल। इस क्वेश्चन में आप ध्यान से देखें, यहाँ पे भी आपको लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल दे रखी है, लेकिन हमें सबसे पहले एलिमिनेशन लगाने से पहले हमें इनको प्रॉपर इक्वेशन में सेट करना होगा। ओके, कैसे करते हैं आप देखिए। यहाँ पे बेटा क्या है आपके पास, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 हो रहा है, लेकिन यहाँ पे देखिए, अगर आप देखें तो यहाँ पे आपकी वैल्यू अरेंज नहीं है, पहले इनको अरेंज करना है। ठीक है, तो कैसे अरेंज करेंगे बेटा? बहुत आसान है, सिंप्लीफाई आप करें। अगर आप फर्स्ट इक्वेशन को आप इसको क्या करें, सॉल्यूशन में 3x माइनस 5y, और ये माइनस का 4 है, इसको राइट साइड में अगर आप शिफ्ट करें तो ये प्लस का 4 बन जाता है। और इस में आए तो ये 2y इक्वल के दूसरी साइड में, इसको लेफ्ट में ले आते हैं तो ये बन जाता है 9x माइनस 2y इक्वल टू 7। इसको हम यहीं पे रहने देंगे। आपको ये ध्यान रखना है बेटे कि अगर आपकी ये दोनों सभी वैल्यू, दोनों वेरिएबल और साथ में कांस्टेंट की वैल्यू एक साइड में है इक्वल के, तो दूसरी इक्वेशन की भी सभी वैल्यूज एक साइड में रहनी चाहिए और राइट साइड में 0 आ जाएगा, या फिर आपका कांस्टेंट राइट साइड में रहेगा इक्वल के दोनों साइड, तो दोनों में इक्वालिटी होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आपको क्या करना है बेटा, सेकंड स्टेप में मैंने आपको बताया कि पहले आपको देखना है कि हम किसको एक जैसा बना सकते हैं, या तो x की वैल्यू को या y की वैल्यू को। तो आप ध्यान से देखें, यहाँ पे 3x है बच्चा और यहाँ पे 9x है। तो हम देखते हैं कि अगर मुझे 3 को 9 बनाना है, इन दोनों को एक जैसा बनाना है, तो मैं क्या करूंगा, सिंप्लीफाई करने के लिए इसको 3 से मल्टीप्लाई और इसको 1 से मल्टीप्लाई करा देंगे, तो हमारा ये भी 9 बन जाएगा और ये 9x भी रह जाएगा। ठीक है, कैसे करेंगे देखो, हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कराएंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 3 और इक्वेशन 2 बाय ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 है और ये इक्वेशन नंबर 1। तो इसमें क्या, इसको किससे कराएंगे, 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे। तो कैसे करेंगे, 3 ये यहाँ पे आ गया 3x माइनस 5y इक्वल टू 4, और दूसरी साइड में 9x को हमने मल्टीप्लाई कराया 1 से, माइनस 2y इक्वल टू 7। ठीक है, इस तरह से हमें मल्टीप्लाई कराना है। तो हम मल्टीप्लाई कराते हैं तो आंसर कितना आएगा, 9x माइनस 3 5 ज़ा 15y और 3 4 ज़ा 12। ठीक है, ओके। उसके बाद ये आपकी बन जाती है प्रॉपर ए इक्वेशन, और यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कराएं तो सेम आ जाता है, तो यहाँ पे आ जाता है 9x माइनस 2y इक्वल टू 7, ये सेम रह जाता है। ये इक्वेशन नंबर बी आपके पास आ जाती है। अब आपको क्या करना है बेटा, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है बाय एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, एडिशन या सब्ट्रैक्शन। ऑब्वियसली यहाँ पे देखिए प्लस का है, यहाँ पे भी प्लस का है, दोनों सेम साइन है, तो सेम साइन के साथ हम करते हैं सब्ट्रैक्शन। ठीक है, अगर डिफरेंट साइन होते तो हम एडिशन करते, तो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करते हैं, सब्ट्रैक्ट करें तो यहाँ पे क्या बनेगा, 15y इक्वल टू 12, और इसके नीचे हम सेकंड इक्वेशन को लिखते हैं 9x माइनस 2y इक्वल टू 7, और इनको फाइनली हम क्या करेंगे बेटा, साइन चेंज करेंगे, क्योंकि सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो ये प्लस का साइन है तो ये नेगेटिव हो जाता है, नेगेटिव का साइन के नीचे प्लस साइन, और प्लस साइन क्योंकि 7 प्लस का है तो ये नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो यहाँ पे हमारे 9x एक जैसे हैं विद डिफरेंट साइन, तो ये एलिमिनेट हो जाते हैं। अब आपको रीड क्या करना है, -15 और +2, इसको +2 रीड करना है, तो ये क्या बन जाएगा 13, क्योंकि सब्ट्रैक्ट करना है, एक प्लस का एक माइनस का साइन है, तो हमारे पास आंसर कितना है 13, और साइन बिगर नंबर के साथ, और साथ में इन दोनों को भी हम क्या करेंगे बेटा, माइनस करेंगे, तो 12 माइनस 7 करें तो आंसर कितना आता है 5, और साइन बिगर नंबर का। तो यहाँ पे हमारे पास y की वैल्यू कितनी आएगी, देखो ये मल्टीप्लाई में है तो कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में, 5 माइनस का अपॉन 13, तो इस तरह से बेटे आपकी y की वैल्यू बेटे आ जाती है। अब ये y की वैल्यू बेटा आ गई है, तो अब आपको क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, सिंपली क्या करेंगे हम, पुट y इन इक्वेशन नंबर
आप यहाँ पे 1 में पुट कर सकते हो, 2 में, यहाँ पे जहाँ मर्जी, यहाँ पे ए में भी और बी में भी, जहाँ आपको अच्छा लगे वहाँ पे आप कर सकते हो। तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन 1 में इसको पुट कर लेते हैं, ठीक है। तो पुट y इन इक्वेशन 1, तो हमारे पास इक्वेशन क्या है, 3x माइनस 5y इक्वल टू 4, ठीक है। तो y की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे है, इसको पुट करते हैं। तो क्या बनेगा हमारे पास, देखिए 3x माइनस 5 इंटू, क्योंकि y की जगह पे क्या पुट करना है, माइनस 5/13 इक्वल टू 4। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। देखो -5 को मल्टीप्लाई करें -5 से तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 5 5 जा 25, तो 3x प्लस 25/13 इक्वल टू 4। ओके, अब ये पूरी टर्म बन चुकी है, इसको हम राइट साइड में शिफ्ट करेंगे। तो 3x इक्वल टू 4 माइनस 25/13, यहाँ डिवाइड में 1 आ जाएगा, तो 3x। अब आपको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है इसको। देखो ये 13 है, तो एलसीएम भी कितना आएगा, 13, तो हम इसको 13 बनाएंगे, ऊपर भी 13, तो ये हो गया 52 माइनस 25, क्योंकि इसको 1 से करेंगे, ऊपर भी 1 से, तो 52 माइनस 25 इक्वल्स टू 27 डिवाइडेड बाय 13, और इधर 3x चल रहा है। अब ये 3x के साथ मल्टीप्लाई में है तो कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में, तो x इक्वल टू 27/13 इंटू 3, और कट करें तो 3 9 जा 27, तो फाइनली कितना है बेटा, 9/13। तो x की वैल्यू बेटा आपके पास कितने आई, 9/13। तो इस तरह से बेटे आप क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हो बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में भी आपको सबसे पहला काम क्या करना है, दो इक्वेशंस को प्रॉपरली अरेंज करना है, इनको प्रॉपर एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे, सिंप्लीफाई करना है, जस्ट इसका दोनों का एलसीएम लेना है, और यहाँ पे इसके डिवाइड में 1 है तो इनका भी एलसीएम लेके इसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक। कैसे करते हैं बेटा, देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, इन दोनों का एलसीएम लेना है। पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, -1, और यहाँ पे x/1 -1/3 इक्वल टू 3, ठीक है। तो क्या करना है बेटे, एलसीएम लेना है इन दोनों का। एलसीएम आ जाएगा 6, इसको 3 से, ऊपर भी 3 से, तो ये बन गया 3x प्लस इसको 2 से मल्टीप्लाई, ऊपर भी 2 से, तो 2 2 जा 4y इक्वल टू -1, और ये 6 क्रॉस करके उधर चला जाएगा, तो 3x प्लस 4y, और 6 1 जा 6 विद नेगेटिव साइन, तो ये आपकी इक्वेशन ए आ जाती है बेटे। इसी तरह हम यहाँ पे भी हम इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। कैसे, सिंप्लीफाई, इक्वेशन का एलसीएम लेंगे इन दोनों का, 1 और 3 का, इसको 3 से, ऊपर भी 3 से, तो ये बन गया 3x माइनस इसको 1 से, ऊपर भी 1 से, तो 1y इक्वल टू 3, और ये 3 क्रॉस मल्टीप्लाई करके दूसरी साइड चला जाएगा, 1y, तो 3 3 जा 9। ये इक्वेशन नंबर बी आ गई बेटे आपके पास, ठीक है। अब आपको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है इसको, ठीक है। तो सिंप्लीफाई करने का मतलब क्या है, तो बच्चों अब आपको क्या करना है, इसमें इसको सिंपल x और y की वैल्यू निकालनी है बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। तो एलिमिनेशन में हम क्या करते हैं, सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे 3x है और यहाँ पे भी 3x है, तो बहुत आसान हो गया, सिंपल। आपको इन दोनों इक्वेशंस में कोई भी मल्टीप्लिकेशन कुछ नहीं करना है, जस्ट इन दोनों इक्वेशंस को एज इट इज यहाँ पे एक दूसरे के नीचे लिखना है, ठीक है। और x के नीचे x रहना चाहिए, y के नीचे y रहना चाहिए, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आप इनका साइन चेंज करेंगे। नेक्स्ट स्टेप ये कहता है, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है तो माइनस हो गया। ये दोनों एलिमिनेशन से दोनों कैंसिल आउट हो जाते हैं। अब इसको रीड करेंगे, +4 और +1, तो +4 और +1 कितना हो गया, 5y प्लस का, और ये भी माइनस के तो बेटा 9 + 6 हो जाएगा माइनस का 15, साइन बिगर नंबर का, तो y की वैल्यू बेटा आ जाएगी -15, क्योंकि मल्टीप्लाई में था तो डिवाइड में चला गया, और 5 3 जा 15, तो y की वैल्यू बेटा आ गई आपके पास -3। अब आपको क्या करना है, सिंपल आपको इक्वेशन 1 में या इक्वेशन 2 में या a और b इक्वेशन में इसको डाल देना है, तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। तो क्या लिखेंगे बेटा, पुट y इन इक्वेशन 1 या इक्वेशन a में। तो इक्वेशन a क्या है हमारे पास, 3x + 4y -6, ठीक है, ये आ गया। अब आप क्या करेंगे, y की जगह पे -3 पुट करेंगे तो x की वैल्यू भी आ जाएगी, तो 3x + 4 और -3 इक्वल टू -6। तो देखो प्लस माइनस माइनस हो जाता है, 3 4 जा 12, और इधर 3x चल रहा है -6, इसको राइट में शिफ्ट करेंगे, 3x इक्वल टू -6, और ये प्लस का 12 हो जाएगा, तो आंसर है, प्लस माइनस करेंगे इन दोनों को तो आपका आंसर आएगा 6, और साइन बिड़ा नंबर का। उसके बाद मल्टीप्लाई में है तो ये कहाँ जाएगा, डिवाइड में जाएगा, तो डिवाइड में जाने का मतलब है x इक्वल टू 6/3 करें और कट करें तो आंसर आता है 2, तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 2।
तो इस तरह से आप x और y की वैल्यू बेटे निकाल सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा। इसमें आपसे क्वेश्चन में कहा गया है अगर हम 1 ऐड करें न्यूमरेटर में और 1 सब्ट्रैक्ट करें फ्रॉम द डिनोमिनेटर देन द फ्रैक्शन बिकम्स 1/2। तो हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड में भी फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन किया था, बिल्कुल सेम वैसे ही है। यहाँ पे भी क्या करना है आपको, सबसे पहले ओरिजिनल क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है, इसमें आपको क्या करना है, लेट कर लेना है, क्योंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हमें नहीं पता है, वही हमें निकालना है और उसी से हमारी ओरिजिनल फ्रैक्शन बनेगी। इसका मतलब है हमारा लेट्स हमने कर लिया, न्यूमरेटर हमारा कितना हो गया, x हो गया, ठीक है, और डिनोमिनेटर को हमने कंसीडर कर लिया y। ओके, तो हमारी ओरिजिनल जो ओरिजिनल फ्रैक्शन है वो क्या बन जाएगी, ओरिजिनल फ्रैक्शन x अपॉन y, क्योंकि न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में ही हम क्या लिखते हैं, फ्रैक्शन को लिखते हैं, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम चलें, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहता है कि अगर हम अपनी ओरिजिनल फ्रैक्शन में से 1 को न्यूमरेटर में ऐड करें और डिनोमिनेटर में से 1 सब्ट्रैक्ट करें देन द फ्रैक्शन बिकम्स 1। तो फ्रैक्शन क्या बन जाती है बेटा, 1 बन जाती है। आप इसको 1/1 भी लिख सकते हो। ओके, अब आपको यहाँ पे इक्वेशन इसको बनाने में कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। क्या करना है, सिंपल, आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है, 1 को इधर क्रॉस कर दीजिए और 1 को इधर, तो ये बन जाएगा 1 + 1 इक्वल्स टू 1 मल्टीप्लाई y माइनस 1। तो आपके पास x + 1 इक्वल्स टू y माइनस 1 रह जाएगा, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करें सेम आता है। अब इस y को लेफ्ट में शिफ्ट करना है और इस +1 को इधर शिफ्ट करना है। तो x यहीं पे रह गया, देखो y को इधर शिफ्ट करेंगे तो ये प्लस का है माइनस का हो जाएगा, और इक्वल के नीचे इक्वल, ये माइनस बचा हुआ है यहाँ पे, ये +1 है, ये राइट साइड में शिफ्ट होगा तो -1 बन जाएगा। कई बच्चे इसको ऐसे काट देते हैं, ऐसे नहीं काटना बेटे, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट साइन है, तो डिफरेंट साइन इक्वल के साइड में हो तो उनको कभी नहीं कट करते, ठीक है। तो यहाँ पे x - y इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, -2 हो जाएगा। तो ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 आ गई बेटा, ठीक है। इस तरह से आपको इक्वेशन को सेट करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, आगे की बात स्टेटमेंट कहती है कि आपकी फ्रैक्शन 1/2 बन जाती है। द फ्रैक्शन बिकम्स 1/2 इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, ठीक है। अगर हम डिनोमिनेटर में 1 ऐड कर दें, इसका मतलब ये है कि हमारी जो ओरिजिनल फ्रैक्शन है x/y वो क्या बन जाती है, 1/2 बन जाती है। कब बनती है, जब हम डिनोमिनेटर में सिर्फ 1 को ऐड कर दें, इतना बात बोल रही है, ठीक है। तो इससे भी हम क्या करेंगे, एक प्रॉपर इक्वेशन को सेटअप कर ले। तो कैसे करेंगे बेटा, इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ये देखो 2 को x के साथ मल्टीप्लाई करें 2x, और 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे y + 1, तो y लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो जाएगा, तो 2x - y = 1। इसका मतलब ये है, ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 आ गई। तो इक्वेशन नंबर 1 आ गई, इक्वेशन नंबर 2 मिल गई। हमें दोनों को क्या करना है, एलिमिनेशन मेथड से इसको सॉर्ट आउट कर लेना है। कैसे करेंगे बेटा, देखो बहुत आसान है। आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे x 1 है और यहाँ पे y, यहाँ पे x 1 है और यहाँ पे x 2 है, ठीक है। लेकिन x तो मैच नहीं कर रहे, लेकिन y मैच कर रहे हैं। देखो यहाँ पे y की वैल्यू बेटा कितनी है, -1 है, क्योंकि इनके आगे कुछ नहीं है तो 1 लगेगा, यहाँ पे भी 1 लगेगा। ओके, अब ये दोनों वैल्यू सेम हो चुकी हैं, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, y को एलिमिनेट कर देंगे, ठीक है। हमें मल्टीप्लिकेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कैसे, सॉल्विंग 1 and 2 बाय एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। तो एलिमिनेशन मेथड लगाना है। अब यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे -1 है बेटा और यहाँ पे भी -1 है, तो दोनों सेम साइन हो गए। तो जब सेम साइन होते हैं, मैंने आपको क्या बताया था, इसको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। सेम साइन के साथ सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो कैसे करेंगे, देखो मैं पहली इक्वेशन को यहाँ पे लिख रहा हूँ, x - 1y = -2, और इसके नीचे दूसरी इक्वेशन 2x - 1y = 1। ओके, यहाँ पे 1 लिखती है। अब आपको क्या करना है, इसमें सब्ट्रैक्शन करनी है। हम यहाँ पे लिखेंगे सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो सब्ट्रैक्ट करने का मतलब कि यहाँ पे 1 है, देखो ये +2 है तो ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस है तो ये प्लस, ये प्लस का है तो ये माइनस हो गया। अब देखो यहाँ पे एलिमिनेट करोगे, आप x को कट नहीं करेंगे, अब आप y को कटिंग करोगे, क्योंकि -1 हो गया है और ये प्लस का 1 बन चुका है, तो y यहाँ पे एलिमिनेट होगा। उसके बाद आप यहाँ पे देखो, ये माइनस का 2 है और ये प्लस का 1 है, तो प्लस माइनस माइनस होता है, 2 में से 1 को माइनस करें तो आंसर आता है 1, और साइन बड़े नंबर का साइन आ गया, साथ में लग जाएगा x इक्वल, क्योंकि ये y तो एलिमिनेट हो गया। देखो -2 और -1 कितना हो गया, -3 हो गया, और ये -1 जो है x के डिनोमिनेटर में जाएगा, तो -3/-1 होगा, कट हो जाएंगे, x की वैल्यू आ जाएगी बेटा 3। तो x की वैल्यू आपको इस तरह से मिल जाएगी। अब जब x की वैल्यू मिल गई बेटा, तो y की वैल्यू इजीली निकाली जा सकती है। कैसे, इस x को उठा के आप इक्वेशन 1 में डाल दीजिए, चाहे इक्वेशन नंबर 2 में डाल दीजिए, आपके डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, चलिए हम इसको इक्वेशन नंबर 1 में डाल देते हैं,
ठीक है, तो कैसे करेंगे देखो, पुट x इन इक्वेशन 1, तो 1 में डालते हैं। देखो ये है हमारे पास x माइनस वाई इक्वल टू -2 और x की जगह पे पुट करना है 3, तो यहाँ पे हमने 3 माइनस वाई इक्वल टू -2। देखो ये 3 जो है बेटा राइट साइड में शिफ्ट होगा, तो ये प्लस का है तो ये उधर जाके माइनस हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान रखना है ये माइनस का y रहेगा, बहुत बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं, माइनस का y रहेगा, ये राइट साइड में शिफ्ट होगा, -2 यहाँ से आ गया और -3 इधर आ गया, तो माइनस वाई इक्वल टू -5, तो माइनस से माइनस भी कैंसिल कर सकते हो, तो y की वैल्यू आ जाएगी बेटा 5। तो x और y की वैल्यू हमें मिल चुकी है, तो हमारा ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या होगा, तो हमारी ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या बनेगी बेटा, x अपॉन वाई थी, इसका मतलब है x कितना है 3, ठीक है, और y कितना है 5, तो ये मेरा बेटा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपको ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस को धीरे धीरे पढ़ना है, छोटा छोटा पार्ट पढ़ना है और उसके बाद उसको लिखते चले जाना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा, जहां पे एज वाला क्वेश्चन आपको दिया गया है। इसमें कहा गया 5 years ago, 5 years ago का मतलब 5 साल पहले। ठीक है, नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो अब हमें यहाँ पे ना तो नूरी की एज पता है ना सोनू की एज पता है, तो दोनों को हम क्या कर लेंगे, एज्यूम कर लेंगे कि एक नूरी जो है वो x है और सोनू जो है वो y है। ओके, लेट प्रेजेंट एज ऑफ नूरी, हम नूरी को x एज्यूम कर लेते हैं और प्रेजेंट एज ऑफ सोनू को हम एज्यूम कर लेते हैं y, क्योंकि दोनों डिफरेंट पर्सन है तो डिफरेंट वेरिएबल भी यूज होंगे। अब क्वेश्चन कहता है 5 years ago, तो 5 years ago यानी एगो का मतलब मैंने पहले बताया था पास्ट की बात हो रही है, तो हम माइनस करेंगे, तो एज ऑफ नूरी क्या बन जाएगी बेटा, x माइनस 5 बन जाएगी। ठीक है, और एज ऑफ सोनू, क्योंकि दोनों की एज में माइनस होगा तो सोनू की एज हो जाएगी y-5। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है। अब आपको क्या करना है बेटा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहता है कि नूरी वॉज का मतलब क्या है, सेकंड फॉर्म है, वॉज का मतलब है इक्वल, थ्राइस का मतलब 3 टाइम्स, किसका, सोनू का, 3 टाइम्स एज ओल्ड एज सोनू। ठीक है, तो सोनू आ गया, यानी कि नूरी की एज कितनी है, x माइनस 5 इक्वल के नीचे इक्वल, 3 के नीचे 3, मल्टीप्लाई के नीचे मल्टीप्लाई, और सोनू के नीचे लिखेंगे y माइनस 5। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, एक लीनियर इक्वेशन बना लेनी है, आंसर आ जाएगा। उसके बाद 5 माइनस वाई इक्वल टू 3y माइनस 3 5 ज़ा 15, और इसको हम अरेंज करेंगे, ये इधर चला जाएगा और ये राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगा। x माइनस 3y, क्योंकि ये प्लस का था इधर आके माइनस हो गया, माइनस 15, और ये उधर जाके प्लस का 5 हो गया, तो x माइनस 3y इक्वल टू प्लस माइनस माइनस 10 हो गया। तो ये आपकी क्वेश्चन नंबर 1 आ जाती है बेटा। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा। अब हम बढ़ते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। ठीक है, तो सेकंड पार्ट में आपके पास क्या कहा गया बेटे, उसको ध्यान से रीड करिए बेटा। सेकंड पार्ट क्वेश्चन का कहता है कि 10 years लेटर, तो लेटर वर्ड किसको डिनोट कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है फ्यूचर को, यानी कि बाद में। तो 10 years लेटर यानी कि बाद की बात हो रही है, तो यहाँ पे एज ऑफ नूरी कितना हो जाएगा, एज ऑफ नूरी हो जाएगा आपके पास x प्लस 10 हो जाएगा। ठीक है, और एज ऑफ सोनू कितना हो जाएगा बेटा, एज ऑफ सोनू हो जाएगा y प्लस 10, क्योंकि दोनों की एज साथ साथ बढ़ेगी। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहता है नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। ट्वाइस का मतलब क्या होता है, 2 टाइम्स एज सोनू। ठीक है, अब इनकी वेजेस को यहाँ पे आप वैल्यू पुट करेंगे, x प्लस 10 इक्वल 2 मल्टीप्लाई y प्लस 10। ओके, अब वैल्यू पुट करिए, आंसर आ जाएगा x प्लस 10 इक्वल टू 2y प्लस 20। ओके, अब आपको क्या करना है बेटा, ये 2y लेफ्ट में चला जाएगा और ये राइट में शिफ्ट हो जाएगा, तो x माइनस 2y इक्वल टू 20 माइनस 10, क्योंकि प्लस का था उधर जाके माइनस हो गया, तो x माइनस 2y इक्वल टू 10। तो ये बेटा आपके पास आ गई सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन की पहचान कैसे होगी, कि जब आपको मिल जाए कि यहाँ पे वेरिएबल की पावर 2 है और उनकी पावर 1 1 है और साथ में इक्वल का साइन,
तो आपकी इक्वेशन बनकर तैयार हो जाती है। अब आपको क्या करना है बेटा, x और y की वैल्यू निकालनी है। तो x और y की वैल्यू आपके पास प्रेजेंट एज में नूरी और सोनू की एज आ जाएगी। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे सॉल्व इक्वेशन 1 and 2। ठीक है, यहाँ पे देखो x की वैल्यू बेटा 1 है, यहाँ पे भी x की वैल्यू 1 है, दोनों पॉजिटिव है, इसका मतलब सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे x माइनस 3y इक्वल टू -10, और ये दूसरी इक्वेशन यहाँ पे इसके नीचे लिखेंगे -2y इक्वल टू 10, और इनको एलिमिनेट करेंगे। देखो यहाँ पे प्लस का साइन है तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस का है तो ये माइनस हो जाएगा। ओके, अब आपको क्या करना है बेटा, देखो एलिमिनेट कौन कौन हो रहे हैं, x एलिमिनेट हो रहे हैं, एक प्लस का एक माइनस का। ये यहाँ पे देखिए माइनस का 3 है और प्लस का 2 है, तो आपका आंसर कितना आना चाहिए, प्लस माइनस माइनस -1y, और यहाँ पे देखिए -10 और ये भी -10 है, तो माइनस माइनस हो गए +20 -20। तो y की वैल्यू देखो, माइनस से माइनस कैंसिल, y की वैल्यू डायरेक्ट आ जाती है 20। तो ये बेटा y की वैल्यू आ गई आपके पास। अब आपको क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इस y को उठा के या तो इक्वेशन 1 में डाल दीजिए चाहे इक्वेशन 2 में डाल दीजिए। अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन 1 की बजाय 2 में डाल के देखते हैं। ठीक है, तो पुट y इन इक्वेशन 2, हम 2 में डालते हैं, बहुत बार हमने 1 में डाला है, अब 2 में डालते हैं। तो x माइनस 2 और y की वैल्यू है बेटा 20 इक्वल टू 10। ठीक है, तो x में देखो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 को 20 से करेंगे तो 40 इक्वल टू 10। अब ये राइट साइड में शिफ्ट होगा, तो x इक्वल टू 10, माइनस का उधर जाके प्लस हो गया 40, तो आंसर आ गया आपका 50। ठीक है, तो इस तरह से आप नूरी और सोनू की एज निकाल सकते हो। आप इस y को उठा के बेटे 1 में डालेंगे तब भी आपका आंसर सेम आएगा। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पार्ट है इसका, इसमें आप अगर आप देखें तो ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बार बार पूछा जाता है, लेकिन अलग अलग तरीके से। ठीक है, तो हम जब एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे तब मैं इसको और अच्छे से आपको क्लियर करूंगा। पहले इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। यहाँ पे कहा गया है कि सम ऑफ डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। ओके, इसका मतलब क्या है कि पहले आपको पता होना चाहिए कि 2 डिजिट का नंबर क्या होता है। जैसे मैंने कोई नंबर लिखा, एग्जांपल से समझिए, मैंने लिखा 25। ठीक है, तो 25 क्या है, एक्चुअली में 2 डिजिट का नंबर है। आप लिखते हो ना यहाँ पे वंस और ये टेंस, इसका मतलब ये है कि ये वंस प्लेस पे लिखा हुआ है, ये टेंस प्लेस पे लिखा हुआ है। टेंस का मतलब है कि ये 10 से मल्टीप्लाई में। अगर मैं इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखूं तो 20 + 5 लिखा जा सकता है, और इसको सिंप्लीफाई करें तो 2 × 10 + 5। इसका मतलब ये है कि वंस प्लेस पे, जिसको हम यूनिट प्लेस भी कहते हैं, इसको बोलते हैं यूनिट प्लेस। ठीक है, इसको वंस प्लेस भी कहते हैं हम। ठीक है, वंस प्लेस भी आप बोल सकते हो। और ये जो हमारे पास आता है, ये बेटे कौन से प्लेस पे है, ये हमारा है टेंस प्लेस पे। ठीक है, जो 10 से मल्टीप्लाई में, आप समझ गए होंगे कि ये 10 से मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है। ओके, अब आपको क्या क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, आपको कहा गया कि ये जो 2 डिजिट दे रखे हैं, इनका जो सम है, ये तो एग्जांपल दिया मैंने, इनका जो सम है बेटे वो कितना है, 9 है। यानी कि 2 डिजिट नंबर के जो डिजिट्स हैं, ठीक है, उसका सम जो है वो 9 दे रखा है। इसका मतलब है हमें दोनों ही डिजिट बेटे नहीं पता है। तो हम क्या करते हैं ऐसे केस में, लेट कर लेते हैं, लेट वंस प्लेस डिजिट, या आप यूनिट प्लेस भी आप लिख सकते हो, दैट इज x हमने अज्यूम कर लिया, और टेंस प्लेस डिजिट को हमने y अज्यूम कर लिया। हमें पता ही नहीं था तो हमने y ले लिया। अब अगर मुझे इसका नंबर बनाना है, ओरिजिनल नंबर, क्या बेटा, ओरिजिनल नंबर अगर मुझे इसका बनाना है तो ओरिजिनल नंबर कैसे बनेगा, ठीक है, ON में लिख दूंगा यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में। ओरिजिनल नंबर हमारा कैसे बनेगा, 10y, अभी मैंने क्या बोला, देखो 10 के साथ जो टेंस प्लेस पे है उसको हम क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस x। देखो यहाँ पे ये यही चीज बनी हुई है, मैंने इसलिए इसको रब नहीं किया। अब ये आपका बेटा ओरिजिनल नंबर बन चुका है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। एक बार वीडियो को फिर से देखिएगा अगर आपको समझ नहीं आया, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, क्वेश्चन को आगे समझते हैं। क्वेश्चन में पहली लाइन में आपको कहा गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि सम ऑफ डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर, यानी कि इन दोनों डिजिट का जो सम है बेटा वो 9 दे रखा है। इसका मतलब है फर्स्ट इक्वेशन तो हमारे पास डायरेक्ट ही आ जाती है, x वंस प्लेस की डिजिट है, ये टेंस प्लेस की डिजिट है, दोनों का जो सम करते हैं वो 9 आता है। ओके, उसके बाद ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पे सेटअप हो जाती है। अब सेकंड पार्ट क्या है, देखिए उसको रीड करिए। सेकंड पार्ट में आपको कहा गया है 9 टाइम्स दिस नंबर इज, 9 टाइम्स दिस नंबर, इस वर्ड को आप समझिएगा नंबर, यानी कि नंबर तो ये है मेरा, इस नंबर को वो कह रहा है कि 9 टाइम्स अगर मैं ओरिजिनल नंबर का, ठीक है, करूं, इज का मतलब इक्वल, ट्वाइस का मतलब है
किसको 2 टाइम्स करना है, किसको 2 टाइम्स करना है, बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स ऑफ द गिवन नंबर, यानी कि इन डिजिट्स के क्या करना है, इंटरचेंज करना है, x की जगह पे y पे और y की जगह x पे। तो मैं यहाँ n लिखा हुआ मैंने शॉर्ट फॉर्म में समझाने के लिए, तो मैं इसको NO लिख देता हूँ शॉर्ट में, NO, ठीक है। इसको आप समझिएगा, मैं समझाने के लिए लिखा है। तो आप देखें यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, 9 10y प्लस x यहाँ पे हमने लिखा, यहाँ पे मैंने ओरिजिनल नंबर लिखा, ये वाला ओरिजिनल नंबर है, ये डिजिट्स है, दोनों में बहुत फर्क है, ठीक है। ये हमारा नंबर आ गया, इस के नीचे इक्वल, यहाँ पे 2 के नीचे 2 आ जाएगा, और यहाँ पे हमने क्या किया, डिजिट्स को रिवर्स कर दिया। रिवर्स का मतलब क्या है कि x की जगह पे y आ जाएगा और y की जगह पे x चला जाएगा। कैसे, तो ये बन जाएगा देखो 10x प्लस y, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा। आपको क्या करना है, ध्यान से क्वेश्चन की स्टेटमेंट को रीड करना है, तभी आप बेटे इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। बहुत आसान है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान देने वाला काम है इसमें। यहाँ पे दूसरी क्वेश्चन को सेटअप कर लेना है। कैसे होगा, ध्यान से देखिए इसको। हम यहाँ पे 9 को मल्टीप्लाई कराएंगे तो बन जाएगा 90y प्लस 9x, 9 को x के साथ भी करना है। इधर आ जाओ, 2 को 10 से करें 20x, और 2 को y से करें तो प्लस 2y। आई होप क्लियर होगा। अब आपको क्या करना है, देखो यहाँ पे x वाली टर्म को एक साइड में कर लो और y वाली टर्म को एक साइड में कर लो। y वाली टर्म को एक साइड में और x वाली टर्म को दूसरी साइड में कर लेते हैं। हम 2y को लेफ्ट में ले आएंगे और 9y को राइट में शिफ्ट कर देंगे। तो 90y यहीं पे रह गया सेम, ये 2y इधर आके माइनस का 2y हो गया, ये 20x यहीं पे रखा हुआ है, और ये 9x प्लस का है तो उधर जाके माइनस का 9x हो जाता है। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो ये बन जाता है 88y, और इधर इनको सिंप्लीफाई करें तो ये बन जाता है 11x, ठीक है। 20 माइनस 9 करेंगे 11x। अब 11 को, सिर्फ 11 को अगर मैं इसके नीचे ले जाऊं तो बेटा क्या बन जाता है, 88y अपॉन 11 इक्वल टू x। इसकी कटिंग करें, 11 बन जाए 11, 11 8 जा 88, तो आपके पास क्या बचा, 8y इक्वल टू x आपके पास बचा। तो आप देखिए बेटा, ये भी आपके पास एक इक्वेशन बन चुकी है। क्यों, ये देखो 2 वेरिएबल हैं, साथ में इक्वल का साइन है, तो ये बेटा आपके पास आ गई इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 1 भी है, इक्वेशन नंबर 2 भी है। हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ पे आपको एलिमिनेशन लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप डायरेक्ट भी वैल्यू पुट करके आंसर निकाल सकते हो। कैसे, आप यहाँ पे देखिए, ये x की वैल्यू है बेटा, इस x की वैल्यू आप 2y रखेंगे तो आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी। कैसे, देखो x की वैल्यू मैं यहाँ पे इक्वेशन 1 में पुट करता हूँ, तो क्या लिखेंगे, पुट x इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 9। तो x को उठा के हम पुट कर देंगे यहाँ पे, तो 8y प्लस वाई इक्वल टू 9। देखो ये 1 है, 8 प्लस 1 करेंगे तो 9y इक्वल टू 9, और ये मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में जाएगा, 9 अपॉन 9 करें तो बेटा कट करके 1 आ जाता है। y की वैल्यू बेटा कितनी आ जाती है, 1 आ जाती है। तो इस तरह से y की वैल्यू निकाल सकते हो। जब आपके पास y की वैल्यू आ जाए बेटे, तो आप इक्वेशन 2 में डायरेक्ट y की वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी। सिंपल है, आप चाहे तो इसको उठा के यहाँ पे भी पुट कर सकते हो, तब भी सेम आंसर आएगा, ठीक है। तो पुट y इन इक्वेशन 2, हम 2 में डालते हैं, तो 8y इक्वल टू x, और y की वैल्यू 1 आई है, तो 8 मल्टीप्लाई 1 करें तो आंसर कितना आया, x की वैल्यू कितनी आई, 8। तो x आ गया बेटा 8। आई होप आपको क्लियर होगा। तो बेटे यही था हमारा मेन मोटिव, x और y की वैल्यू निकालना। अभी आंसर नहीं आया, अभी हमसे पूछा गया कि ओरिजिनल नंबर क्या है। तो ओरिजिनल नंबर आप देखें यहाँ पे ये लिखा हुआ है, x और y की वैल्यू हमें मिल चुकी है। अब आपको क्या करना है, इस x और y की वैल्यू को ओरिजिनल नंबर में डालना है, क्योंकि ओरिजिनल नंबर की वैल्यू आपसे पूछी गई है, ठीक है। तो हम यहाँ पे कर लेते हैं, ओरिजिनल नंबर हमारा क्या बनेगा बेटा, 10y प्लस x। तो y की वैल्यू बेटा 1 है, तो 10 मल्टीप्लाई में 1 हो जाएगा प्लस, और x की वैल्यू 8 है, यहाँ पे 8 डाल देंगे, तो आपके पास 10 बन जाए, 10 प्लस 8 आंसर आ गया 18। तो आप ये देखें हमारा ये आंसर आया, ठीक है। ये आपका फाइनल आंसर है। आई होप आपको क्लियर होगा बेटे। इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा। यहाँ पे मीना को 2000 रुपीज़ अपने बैंक से विड्रॉ करने हैं, लेकिन उसने कैशियर से कहा कि उसको जो टोटल नोट चाहिए वो 25 चाहिए, और साथ में 50 रुपीज़ और 100 रुपीज़ के नोटों में चाहिए। 2000 रुपीज़ टोटल अमाउंट होना चाहिए। लेकिन हमें यहाँ पे क्या मेंशन नहीं है उसको आप देखिए। यहाँ पे हमें नंबर ऑफ नोट गिवन नहीं है कि 50 रुपीज़ के कितने नोट हैं और 100 रुपीज़ के कितने नोट हैं। टोटल नोटों के बारे में बात की गई है, टोटल अमाउंट के बारे में बात की गई है, और टोटल अमाउंट के बारे में बात की है। लेकिन नंबर ऑफ नोट 50 रुपीज़ के कितने होंगे, नंबर ऑफ नोट 100 रुपीज़ के कितने होंगे, ये हमें मेंशन नहीं किया हुआ। तो इसको हमें कैसे अप्रोच करेंगे, हम जो चीज़ हमें नहीं पता हमें उसको क्या करना है, एक्स और वाई एज्यूम कर लेना है, ठीक है। क्या करेंगे, लेट नंबर ऑफ 50 रुपीज़ नोट्स
इक्वल टू एक्स, हमने एक्स रुपीज़ एक्स अजूम कर लिया कि 50 रुपीज़ के जो नोट थे उसको एक्स अजूम कर लिया, और नंबर ऑफ 100 रुपीज़ नोट्स उसको हमने अजूम कर लिया वाई। ठीक है, तो अगर हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चले, बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है, अगर हम जो टोटल अमाउंट है क्वेश्चन में, जो टोटल अमाउंट है, टोटल अमाउंट उसको जो बैंक से विड्रॉ करना है वो कितना है, टोटल अमाउंट जो उसको विड्रॉ करना है बेटा वो है 2000 रुपीज़, और टोटल नोट जो है वो क्वेश्चन में कितने गिवन है, 25 नोट उसको गिवन है क्वेश्चन में। अब आपको क्या करना है बेटा, सबसे पहले अगर हम अमाउंट की बात करें तो अमाउंट कैसे बनेगा, देखो 50 रुपीज़ के नोट जो है वो एक्स हैं, 100 रुपीज़ के नोट जो है वो वाई हैं, और हमारे पास टोटल अमाउंट कितना बनता है 2000 रुपीज़। अगर मैं 50 को एक्स से मल्टीप्लाई करूं तो 50 रुपीज़ के जितना अमाउंट बनेगा वो आएगा, और 100 को वाई से मल्टीप्लाई करें तो वो हमारे पास 100 रुपीज़ का अमाउंट बनेगा, और टोटल जो अमाउंट बना है वो 2000 है। इसका मतलब ये है कि 50 रुपीज़ के एक्स नोट प्लस 100 रुपीज़ के वाई नोटों को जो मैं टोटल सम करूंगा, टोटल अमाउंट जो बनेगा वो बनेगा 2000 रुपीज़, ये वाला अमाउंट की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो ये हमारे पास देखा जाए तो सीधी इक्वेशन 1 आ रही है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट लाइन को, लास्ट लाइन को अगर आप रीड करें, वहां पे कह रहा है कि उसको टोटल 25 नोट मिले हैं। ठीक है, टोटल 25 नोट मिले हैं, इसका मतलब नोट तो मेरे पास एक्स के हैं और वाई हैं, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम करें तो x प्लस वाई इक्वल टू 25। यहां पे मैंने इसको नोट के प्रोस्पेक्टिव से किया है और यहां पे अमाउंट के प्रोस्पेक्टिव से किया है, आप इसको थोड़ा समझ के चलिएगा। ठीक है, जब नोट्स की बात हो रही होगी तो सिर्फ नोटों की काउंटिंग होगी, और जब रुपीज की बात होगी तो रुपीज में नोट कितने थे उनको मल्टीप्लाई करके सम करके टोटल अमाउंट आ जाता है। आई होप क्लियर होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब आपके पास दो इक्वेशंस बन चुकी हैं, दोनों इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करना है बस। हम फर्स्ट इक्वेशन को यहां पे लें, ये आपके पास सेकंड इक्वेशन है, 50x प्लस 100y इक्वल टू 2000 रुपीज। अगर मैं इन दोनों में से 50 कॉमन ले लूं, तो अगर मैं यहां पे 50 कॉमन ले लूं तो यहां पे क्या बचेगा x, इसको देखो 2 मल्टीप्लाई 50 करें तो यहां पे 2y बचेगा क्योंकि 50 बाहर चला गया, इक्वल टू 1000 यहां पे रह गया। उसके बाद आप इस 50 को 2000 के डिवाइड में लेके जा सकते हो क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है, तो x प्लस 2y इक्वल टू 2000 डिवाइडेड बाय 50, 10 कैंसिल और ये हो गया 40, तो x प्लस 2y इक्वल टू 40। तो ये आपकी इक्वेशन नंबर 3 आ गई। अब आपको सॉल्व क्या करना है बेटा, आपको सॉल्व करना है ये इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को, क्योंकि ये आपकी छोटी इक्वेशंस बन चुकी हैं, इनको सिंप्लीफाई करना है। कैसे करेंगे, सॉल्विंग इक्वेशन 2 एंड 3 को सॉल्व करना है। तो कैसे करेंगे, पहले इक्वेशन 2 को लिखेंगे y इक्वल टू 25 और इक्वेशन 1 है x प्लस 2y इक्वल टू 40। ओके, और इसको कर देंगे एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व। ठीक है, तो ये कैंसिल आउट हो गया। उसके बाद आप क्या करें, 1 यहाँ पे मेंशन है, माइनस का 2 है प्लस का 1 है, तो -1y आ जाएगा, और ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो 40 में से 25 माइनस करें तो आंसर कितना आता है, माइनस का 15, क्योंकि साइन बिगर नंबर का है, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो y की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, y की वैल्यू बेटा आ गई आपके पास 15। ठीक है, तो y की वैल्यू 15 है, हम इसको डायरेक्टली क्वेश्चन 2 में डाल दें तो हमारे पास x की वैल्यू भी आ जाएगी। ठीक है, तो पुट y इन इक्वेशन 2, तो x प्लस वाई इक्वल टू 25, y की वैल्यू 15 पुट करेंगे प्लस 15 इक्वल टू 25, तो ये राइट में शिफ्ट होगा, x इक्वल टू 25 माइनस 15, तो आंसर आ गया 10। यानी कि जो ये आपके क्या थे 50 रुपीज़ के नोट और ये आपके क्या थे 100 रुपीज़ के नोट, इसका मतलब ये है कि 50 रुपीज़ के 10 नोट थे और 100 रुपीज़ के 15 नोट थे, तब जाके उसका टोटल अमाउंट कितना बन गया, 2000 रुपीज़ बन गया। आई होप आपको क्लियर होगा बेटा, इस तरह से आप इन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। इस क्वेश्चन में आपके पास लाइब्रेरी है जिसमें आपके फिक्स चार्जेस भी हैं 3 डेज के। ठीक है, इसको थोड़ा समझ के चलिएगा, 3 डेज के फिक्स चार्जेस हैं, उसके बाद अगर आप यहाँ पे लेट करते हो बुक्स रिटर्न करने में तो पर डे के हिसाब से यहाँ पे चार्जेस लिए जाते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या अज्यूम करेंगे कि 3 डेज का जो फिक्स चार्ज है उसको एक्स अज्यूम करेंगे और जो डेली बेसिस चार्जेस हैं उसको बेटा वाई अज्यूम कर लेंगे। ठीक है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखें क्योंकि यहाँ पे 3 जो है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड इसको क्वेश्चन को बनाता है, लेकिन आपको ईजी वे में चलना है। जो फिक्स चार्जेस हैं वो 3 डेज के हैं। तो लास्ट क्वेश्चन है ये, यहां पे आप क्या करेंगे, लेट फिक्स्ड चार्जेस फॉर
3 डेज, हमने यहाँ पे पहले ही 3 डेज के चार्जेस को एक्स अज्यूम कर लिया, और जो पर डे चार्जेस है, पर डे चार्जेस को हमें नहीं पता कितने हैं, उसको हमने वाई अज्यूम कर लिया। ठीक है, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चले तो क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से इसको रीड करिएगा। सरिता पेड 27 रुपीज फॉर 7 डेज। ठीक है, अब आप इसको ध्यान से देखिए। 3 डेज का तो उसको जो सरिता थी, सरिता ने 7 डेज तक बुक्स को अपने पास रखा, लेकिन उसमें से 3 डेज का फिक्स चार्ज था। ठीक है, और उसके बाद तो 7 - 3 करें तो कितने दिन बचे, 4 डेज। 4 डेज का पर डे के हिसाब से उसको चार्ज देना पड़ेगा। ठीक है, इसको समझिएगा। इसका मतलब यह है कि मेरी यहाँ पे जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इक्वेशन बनेगी वो कहती है कि 3 डेज का जो फिक्स चार्ज है वो कितना है, एक्स है। तो बाकी बचे हुए, अब यहाँ पे 7y नहीं लिखना है, पर डे का चार्ज है y, लेकिन यहाँ पे 3 डेज के हिसाब से फिक्स चार्ज वो खत्म हो चुके हैं, लेकिन बाकी जो बचे हुए हैं वो कितने हैं, 4 डेज बचे हुए हैं। तो 4y हमें टोटल अमाउंट यहाँ पे 3 डेज का ये है प्लस 4 डेज का ये है, टोटल हो गया 7 डेज। 7 डेज के जो चार्जेस हैं वो कितने हैं, 27 रुपीज है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। उसके बाद आप देखें नेक्स्ट पार्ट में, सुशी यहाँ पे क्या करती है, 21 रुपीज देती है 5 डेज के चार्जेस का। इसका मतलब ये है कि अगर मैं सुशी की बात करूं, ठीक है, तो सुशी ने 5 डेज को बुक्स को अपने पास रखा, जिसमें से 3 डेज फिक्स चार्जेस थे, तो बाकी बचे हुए कितने दिन हैं, 2 डेज हैं। तो 2 डेज के हिसाब से यहाँ पे उसको पर डे का चार्जेस लगेगा। ठीक है, पर डे। इसका मतलब ये है कि x प्लस 2y इक्वल टू 21 रुपीज। ठीक है, ये बड़ा ध्यान से करना बेटे क्वेश्चन का, क्योंकि फिक्स चार्जेस कितने दिन के रखे गए। आई होप आपको ये इक्वेशंस बन चुकी होंगी। अब आपको क्या करना है, इन दोनों इक्वेशंस में एलिमिनेशन लगा के x और y की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे, बड़ा आसान है, आप डायरेक्टली यहीं पे कर सकते हो इसको। कैसे, देखो x की वैल्यू और y की वैल्यू सेम सेम है, तो हम यहाँ पे एलिमिनेशन लगाएंगे, लेकिन लगाएंगे किसमें, सब्ट्रैक्शन में, क्योंकि दोनों के साइन सेम है, प्लस के हैं। तो हम यहीं पे कर देते हैं इसको डायरेक्टली। ये प्लस का है तो ये माइनस हो गया, ये प्लस का है ये भी माइनस और ये भी माइनस, तो y से y कैंसिल। 4 - 2y करें तो कितना आंसर आता है, 2y, साइन बड़े नंबर का, इक्वल टू 27 में से 21 माइनस करें तो आंसर आता है 6, साइन बिगर नंबर का। तो y कितना आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में चला जाएगा, कट करें तो 3, तो y की वैल्यू बेटा आ गई 3। आई होप आपको क्लियर होगा y की वैल्यू कैसे आई। अब इस y की वैल्यू को आप इक्वेशन 1 में डाल दीजिए, चाहे इक्वेशन 2 में डाल दीजिए, आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो कैसे करेंगे बच्चा, पुट y इन इक्वेशन 1 में डाल देते हैं। ये आपकी इक्वेशन 1 है, ये आपकी इक्वेशन 2 है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, x प्लस 4y इक्वल टू 27। तो x प्लस 4 इंटू 3, क्योंकि y की वैल्यू 3 है, हमने इसके नीचे पुट कर दिए 27। 3 4 जा 12 हो जाता है, प्लस 12 इक्वल टू 27। ये राइट में शिफ्ट होगा तो आपके पास वैल्यू कितनी आएगी, x इक्वल टू 27 माइनस 12, तो x की वैल्यू आ गई बेटा 15। ठीक है, इस तरह से बेटे आप फिक्स चार्जेस और जो पर डे के चार्जेस हैं बेटे उसको फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है बच्चों, ये था आपका चैप्टर नंबर 3। इसको कंप्लीट वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा। अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया, एक बार फिर से वीडियो को देखिए, उसमें आपको काफ़ी डिटेल मिलेगी बच्चे। और इस चैप्टर के बाद हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे टाइप वाइज क्वेश्चंस की, कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपके पास आ सकते हैं और कैसे आपको इनको प्रैक्टिस करना है, किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, वो नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन टाइप वाइज क्वेश्चन के साथ डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, कैसी लगी आपको ये वीडियो, आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, न्यू अपडेट के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।